तो कैसे हो सारे लोग। आज करने वाले हैं बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से, इसको भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को समझने में। इधर जो आपको सर्कल में मतलब गोल घेरा जो हमने डाल रखा है ना मेरे भाई, वो सूत्र है समझने के लिए। बेसिकली प्रश्न पे आप लोग गौर फरमाइएगा। यदि 3 cot A बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए कि LHS बराबर RHS होगा या नहीं होगा, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इधर वाले पार्टी को बोलते हैं LHS, इधर वाले पार्टी को बोलते हैं RHS, बीच में बराबर का चिन्ह है। समझ में आ गया ना मेरे भाई। चलो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं, एगो फिगर तैयार करते हैं, ठीक है। तो जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे ना मेरे भाई। चलो दिया है जो लिख लेते हैं। क्या दिया है? 3 cot A बराबर 4 दिया है, ठीक है। अब देखो 3 जो है कॉट के गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा? भागा में चला जाएगा। चलो तो बराबर 4 10 का 10 कहाँ आ गया? भागा में आ गया। तो यानी कॉट का मान हम लोगों को पता है। और कॉट का सूत्र क्या होता है? सबसे लास्ट में दिख रहा होगा A बाटा में L, यानी आधार बाटा में लंब होता है। क्या होता है मेरे भाई? आधार बाटा में लंब होता है। तो आप लोगों को आधार पता चल गया और लंब पता चल गया। तो आधार लंब जब पता है तो एक निकालना है कर्ण। तो हम लोग फिगर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब फिगर तैयार करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक समकोण त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब थीटा नहीं कह रहा है प्रश्न में, थीटा नहीं कह रहा है, सब में ए कोण कह रहा है, सब में ए है। तो क्यों ना हम ए को लेकर बना लेते हैं। मान लो ए है हमारा, ठीक है, ए हमारा बी है और ए हमारा क्या है? सी है। तो जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब हो गया हमारा। जो तिरछा लाइन होता है वो कोण होता है, कोण कभी नहीं बदलता। और नीचे का साइड का क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग ए ले सकते थे लेकिन इधर का लंब हो जाता तो मज़ा नहीं आता ना। आप लोग ये फिगर कितने लोग रट लिए होंगे, तो इसलिए ऐसा करके अपने बता दिया। तो इसमें हम लोगों को लंब पता है, आधार पता है। लंब कितना है मेरे भाई? 3 है। और आधार कितना है मेरे भाई? 4 है। आपको क्या निकालना है? कर्ण। जब 2 भुजाएं पता होती हैं, तीसरा निकालना होता है, तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस ले हम लोग का तीनों मान पता चल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। अब इस पाइथागोरस सूत्र से हम लोग बनाएंगे। सूत्र क्या होता है? ये रामबाण सूत्र है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग, ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब जो जो मान है उसको बैठा दो। कर्ण की जगह पे कुछ भी नहीं है, क्या है? AC है, ठीक है मेरे भाई। AC वाला लाइन है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर लंब की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। प्लस में आधार की जगह पे क्या है मेरे भाई? 4 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। AC का वर्ग करेंगे तो AC वर्ग 10 का 10 रह जाएगा। बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है मेरे भाई। AC का वर्ग 10 का 10 बराबर 16 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 25 आ जाएगा। और AC का मान अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर हट जाएगा इधर से, तो इधर का संख्या किस में चल जाता है? रूट के अंदर चला जाता है। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 5 का वर्गमूल होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है। तो यहाँ से हमारा AC का जो मान है ना मेरे भाई, कितना निकल के आ गया? 5। यानी कि जो हमारा कर्ण है ना, हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 5 निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों को LHS और RHS निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इधर हम लिखते हैं LHS। ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में ना आना तो बोल दीजिएगा कि समझ में नहीं आता है आप जो पढ़ाते हो, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS लेने पर अब LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ध्यान समझिएगा, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS क्या है? इधर का साइड, ठीक है। 1 माइनस के tan का वर्ग A, ठीक है, बाटा में 1 प्लस tan का वर्ग A, ठीक है। अब tan का सूत्र आपको पता है, साइन कोस tan, तीसरा वाला L बाटा में A, यानी कि लंब बाटा में आधार, ठीक है। तो डायरेक्ट मान बिठा लो। 1 माइनस लंब कितना है इसमें? देखो 3 है, ठीक है। और लंब बाटा में होता है आधार, ठीक है मेरे भाई। tan का लंब बाटा में क्या होता है? आधार। आधार कितना है? 4 है, 3 बाटा में 4। उस तरह से नीचे भी कर देंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan की जगह पे यहाँ पर भी आ जाएगा 3 बटा में 4, और इसका हम कर देंगे वर्ग, क्योंकि ऊपर है हमारा वर्ग।
अब हम लोगों को फिगर में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ए कह रहा था, ए कोण लेने के लिए, तो हम लोगों ने ए से ही फिगर बना लिया है, तो इजी हो गया है। अब हम लोग मान रख दिए हैं, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, बाटा में 1 10 का 10 प्लस 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक ना भाई लोग, आगे कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ऐसे, एक इसका एलसीएम निकाल लो तो 16 आ जाएगा ना मेरा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, बस ध्यान से समझा करो कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 16 माइनस के 9 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे 16 प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऊपर 16 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, और बाटा में 16। ठीक है, यहाँ पर 16 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और बाटा में 16, और 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 7 बटा में 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहला LHS हमारा 7 बटा में क्या आ गया, 25 आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग RHS को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RHS को लेकर देख के बनाते हैं कि हमारा RHS जब लेंगे तो 7 बटा में 25 आता है कि नहीं आता है। RHS लेने पर RHS क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बाटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बाटा में कर्ण, तो डायरेक्ट हम मान रख लें, आपको सूत्र तो पता है, आधार बाटा में कर्ण, आधार 4 है और कर्ण कितना है 5, तो 4 बटा में 5 का क्या कर देंगे वर्ग, माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, पहला देख लो भाई, साइन L बटा में के, यानी कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, और लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 3 और बटा में 5। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे वर्ग, क्योंकि कोस और साइन में वर्ग है। ठीक, अब आगे हम लोग बनाते हैं, 4 का कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तोड़ देंगे तो 5 का हो जाएगा 25, माइनस 3 का हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। ठीक है मेरे भाई, 25 हो गया। ठीक है, 16 में से हम लोग 9 को माइनस कर देंगे, हमारा आ गया मेरे भाई 7 बटा में 25, और ये भी क्या हो गया आंसर, यानी कि हमारा ऊपर भी 7 बटा में 25 आया था, LHS भी और RHS भी, तो हम लोग लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है मेरे भाई, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए लिख दो कि सिद्ध हुआ। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कितना इजी था मेरे भाई। ठीक ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, आगे के प्रश्न लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए, आप लोग मजे से पढ़ा कीजिए, एक भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहने दूंगा, एक भी डाउट नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको उतार लीजिए तब से। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, करेक्ट, एक त्रिभुज आपको लेना है ABC, जिसका कोण भी एक समकोण है, तो आपको समकोण त्रिभुज ही ले लेना है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले लिया था। यदि इसमें tan A का मान 1 बटा में √3 दिया है, तो tan A कहने का मतलब कि एंगल A, कोण A लेना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब कि पहला क्वेश्चन यहाँ है और दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमें 3 गो साइड पता होना चाहिए, हम लोगों को 2 गो साइड तो पता है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे और एक फिगर तैयार करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझना, अब मजा आ जाएगा आपको। दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर 1 बटा में √3 दिया है। ठीक है, tan का सूत्र क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, लंब बटा में आधार होता है, अब तक आपको याद हो गया होगा। लंब बटा में क्या होता है मेरे भाई, आधार होता है। तो इसमें आपको 2 गो साइड तो पता है, लंब पता है और आधार पता है, आपको एक निकालना है। तो एक फिगर ले लो, समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक है, जिसमें B हमारा समकोण है, हम लोगों ने B को समकोण लिख लिया, तो मान लो A हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ, आप थीटा लेके मत बनाओ, इसमें 2 चीज पूछा है, एगो A लेकर और एगो C लेकर, तो हमें 2 गो फिगर बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, A और C लेकर समझना पड़ेगा। तो मैं A लेकर फिगर को बना देता हूँ, मान लो A है हमारा। ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण कभी बदलता नहीं है, तो एक कोण हो गया, और नीचे का हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है मेरे भाई, लंब को शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं पूरा लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब इसमें देखो, आधार का मान तुम्हें पता है √3। ठीक है मेरे भाई, लंब का मान तुम्हें पता है 1, तो तुम्हें निकालना है कर्ण। जब 2 भुजाएं पता हो, तीसरा निकालना हो, तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र से। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझो, मजा नहीं आया तो बोलना कि भाई मजा नहीं आ रहा आपके लेक्चर में।
ठीक ना, संघर्ष करो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें तो मैं सब इजी बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला तुम लोग बोलो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, कर्ण नहीं पता, कर्ण हमारा क्या है, इसका सी नाम दे दो, ए सी। क्या है, ए सी। ठीक है मेरे भाई, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब पता है 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस आधार पता है √3 तो √3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया ना। AC का वर्ग करेंगे तो AC का वर्ग जस का तस बराबर 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो रूट खाली खत्म हो जाएगा, वर्ग से खाली 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ याद रखना रूट वाला चीज। तो AC बराबर क्या आ गया मेरे भाई, और 4 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, वर्ग हटा देंगे तो इधर का संख्या रूट में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, या 2 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग भी 4 होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो AC का मान हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 2। तो कर्ण हमारे पास कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 2 हम लोगों ने कर्ण को निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को इसी के ऊपर हम लोग को 2 क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, तीनों साइड तो पता चल गया, साइन A कोस C। अब C जब लेंगे ना, ध्यान से समझना, कह रहा है कि जब C लेंगे तो हमारा आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है, खाली ये दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोण के सामने वाला लंब होता है और बाकी कर्ण तो बदलता नहीं है, तो आधार बदल जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया ना, C लेंगे तो। चलो पहला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पहला हम लोग बनाते हैं, पहला का हल डायरेक्ट। हमने एक और फिगर बना लिया है, एक एंगल ए लेकर फिगर यहाँ है, क्योंकि ए भी पूछ रहा है सी भी पूछ रहा है, तो सी का भी फिगर हमने यहाँ बना रखा है। कर्ण 2 है, आधार 1 है और लंब रूट के 3 है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना। अब खाली मान बिठा लो, साइन 1 और है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ए में फिगर आना है लंब और कर्ण, तो 1 बटा में 2। ठीक है, ठीक है, गुणा कोस C कह रहा है, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, इस वाले फिगर से। तो 1 बटा में 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। कोस A कह रहा है, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, इस वाले फिगर से। तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 गुणा, अब C में चलेंगे साइन C। साइन C का सूत्र साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। ठीक है, तो √3 बटा में 2। आई होप आपको समझ में आ गया। सूत्र तो आपको सब पते ही हैं, लिख लेना। ठीक है, 1 बटा में 1 1 1 और 2 दूना 4। ठीक है, डायरेक्ट हल बना रहा हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लेना। ऐसे क्या क्वेश्चन दिया है भाई, लिख लो पहले। ठीक है, तुम क्वेश्चन लिख लो, वरना ऐसे ही घसीट डालोगे। ये आपका हल है। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बटा में 4 हो गया, प्लस √3 गुणा करते हैं वो 3 हो जाएगा और 2 दूनी का 4 हो जाएगा। 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बटा में 4 आ गया और 4 से 4 खत्म हो गया, तो आंसर इसका 1 आ गया। तो पहला पार्ट हम लोगों ने काफ़ी इजीली सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट में आते हैं, इसमें कोस वाला में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं, क्या है, कोस A है, ठीक है, और कोस C है, माइनस साइन A है और साइन के C है। ठीक है, कोस A गुणा कोस C। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो पहले A वाला में आधार कर्ण लिखना है, तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 गुणा, अब इसमें चलेंगे आधार बटा में कर्ण लिखने, तो आधार है 1 और कर्ण है 2, तो 1 बटा में 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस। ठीक है, अब फिर साइन A और साइन C। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, इसमें चलेंगे लंब और कर्ण, तो 1 बटा में 2 गुणा साइन C में चलेंगे। ठीक है, और लंब बटा में कर्ण लिखेंगे, तो लंब है √3, कर्ण है 2, तो √3 बटा में 2। ठीक है मेरे भाई, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा और 2 दूना का 4 हो जाएगा। देखो, एक माइनस में एक प्लस में, इसी काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो भाई 9 नंबर का प्रश्न भी काफ़ी इजीली हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप काफ़ी अच्छे से पढ़ो, समझो, हर वो चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि आपके लिए हार्ड होता है। ठीक ना, तो इसे भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट में ले लो, उतार लो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, आपको मैथ में इंटेलिजेंट बनाना मेरा काम है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।